मनु इसके बाद महल के द्वार तक आया ही था, तभी मछली की फिर से आवाज आई, मुझे माफ करना, ये पात्र मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मनु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर मछली का आकार इतना बड़ा कैसे हो गया? हालांकि मनु ने सोचा ये वक्त प्रश्न करने का नहीं है। वह उस मछली को लेकर नदी के पास गए जहां वह मिली थी और उसे नदी में डाल दिया। मछली ने अब राहत की सांस ली और राजा को धन्यवाद किया और कहा, हे महान राजा, तुमने मेरी रक्षा की है, इसलिए मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। मुझे डर है कि यहाँ की बड़ी मछलियां मुझे निगल ना जाए। मनु ने उसे संदेह भरी निगाहों से देखा, लेकिन एक राजा होने के नाते किसी भी जीव की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। वो एक चित्त होकर मछली को देख रहा था। उसने देखा कि वह मछली का आकार बड़ा होता जा रहा है और अब उसने पूरी नदी को ढक लिया। फिर मछली ने वही राग अलापा। मनु को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे बचाना था तो वह एक नदी से दूसरी नदी ले जाते रहे, लेकिन हर बार उसका आकार बढ़ता जा रहा था। अंत में उसे समुद्र में ले गए। तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि मछली समुद्र में भी विशाल रूप ले रही थी। तभी मनु को अंदर से शंका हुआ, ये कोई साधारण मछली नहीं है। तभी एक सामने से प्रकाश निकलता है। मनु हाथ जोड़कर वहीं बैठ गया और बोला, आप नारायण हो मेरे भगवान। तब भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिया और बोले, तुम मुझे देखना चाहते थे तो मैं आ गया। उसी समय मछली के सिर से बड़ा सिंह निकल आया था। मनु ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, भगवान, आपने मेरी एकमात्र इच्छा पूरी कर दी, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब आप आदेश करें। तब मछली रूप में विष्णु जी ने कहा, मनु, ये युग 7 दिनों में समाप्त होने वाला है। एक भीषण बाढ़ आएगी और ये सारे जीव नष्ट हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बड़ी नौका बनाओ। सभी पौधों के बीज, सभी प्राणियों के नर और मादा और 7 ऋषियों के साथ तुम अपने परिवार को उस नाव पर सवार करो। मनु ध्यान से भगवान की बात को सुन रहा था। विष्णु भगवान फिर बोले, नागों के देवता वासुकी को अपने साथ ले जाना मत भूलना। मनु ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। इसके बाद मछली समुद्र के दूसरी ओर चली गई। मछली ने अपना आधा काम कर दिया था और अब वह गहराई में गई। अभी एक और कार्य बाकी था। समुद्र के अंदर हयग्रीव राक्षस वेदों को लिए बैठा था। इतनी विशाल मछली को आते देख हयग्रीव एक पल के लिए डर गया। वह कुछ सोच पाता इससे पहले ही मछली ने उस पर हमला कर दिया। दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया, लेकिन मछली का आकार बड़ा होने के कारण वह उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पा रहा था और वह मछली बार बार उस पर भयानक प्रहार कर रही थी। अंततः उस प्रहार से उस असुर की मृत्यु हो गई। इसके बाद मछली ने वेदों को लिया और चली गई। वह मछली फौरन ब्रह्मा जी के पास गई, जो अभी भी सो रहे थे, और वेदों को सही सलामत उनके पास रखा। इसके आगे की कहानी अगले भाग में देखेंगे। एक बार प्रेम से सभी कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखते जाना।